मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम लेके आए आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके होने वाले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। तो जैसा कि हमने क्या वन शॉट वीडियो बनाई थी जिनमें हमने क्या सभी टॉपिक को डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सोचा कि क्यों ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो बना दी जाए ताकि बच्चे आप क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट या फिर डेरिवेशन करने के साथ साथ आपकी क्या कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो जिन बच्चों ने हमारी क्या वन शॉट वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, वीडियो आपकी लेंदी है लेकिन उनमें आपका एक एक कॉन्सेप्ट डाला गया है, तो जरूर जाके देखिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट फर्स्ट, ठीक है। इसका मतलब इसमें हम ओनली कौन से क्वेश्चन देखने वाले हैं, लेंस से रिलेटेड, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हमने एक अलग वीडियो बनाई है और जो आपके लेंस है उनके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाई है, क्लियर है, जिसमें हम क्या TIR, प्रिज्म, लेंस मेकर फॉर्मूला, उन सबके जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपके कुछ क्वेश्चन है उनके लिए हमने क्या एक सेपरेट वीडियो रखी है, ठीक है। 30 या 35 मिनट्स की आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसका लिंक ले सकते हो और इजीली उसको देख सकते हो, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक करते हैं शुरू। तो आपको क्या है क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन में आपका लिखा होगा आंसर नंबर 13, तो चलो उसी के हिसाब से देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन 3 मीडिया A, B एंड C। मान लो आपके 3 मीडियम है, ठीक है, एक मीडियम है A, एक मीडियम है B, एक मीडियम है C। बात क्लियर है बच्चों। A मीडियम में जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना बना है, A मीडियम में आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 15 डिग्री, ठीक है। जो आपका बी मीडियम है, बी मीडियम में आपका कितना बना हुआ है 25 डिग्री, और आपका एक सी मीडियम है उसमें बना हुआ है 35 डिग्री। आपसे पूछा है कि कौन से मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे कम होगी। क्या पूछा है, कौन से मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे कम होगी। तो आपने पढ़ा होगा स्नेल्स लॉ, ठीक है। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, इजीली पढ़ो। आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा, sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू म्यू, है यानी बच्चों पढ़ा है यानी आपने सबने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो sin I एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कांस्टेंट, ये आपका क्या रहेगा कांस्टेंट, इसमें कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है। और सही बच्चे क्या है, नहा के आना मेरी वीडियो को देखने से पहले, ठीक है, क्योंकि नहाने के बाद क्या होता है वीडियो आपको अच्छी समझ में आएगी, और ना नहा के आओ ना तो वीडियो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो देखते रहिए, जाइएगा ना, मजे नहीं आए। चलो sin I कितना है आपका कांस्टेंट, sin R आपका क्या होगा म्यू के इनवर्सली क्या होगा इनवर्सली, तो हम यहां पे लिख सकते हैं sin R आपका इनवर्सली होगा किसके, म्यू के, क्लियर है, ठीक। अब देखो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी के टर्म्स में, क्योंकि आपको फाइंड वेलोसिटी करना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है कुछ किसके टर्म्स में, वेलोसिटी के, c अपॉन v। अपॉन v कहां चला गया ऊपर, c आपकी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि sin R आपका डायरेक्टली है v के, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कम तो वेलोसिटी कम, क्लियर है। तो कौन से मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम है, ए मीडियम में, तो इन मीडियम ए वेलोसिटी मिनिमम, ठीक है। तो जिस मीडियम में आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम होगा उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी सबसे कम होगी, क्लियर है। जिस मीडियम में ज्यादा होगा उसमें लाइट की वेलोसिटी कैसी होगी आपकी मैक्सिमम होगी। बात क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसको कर दे रहा, और बच्चों साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना यदि आप चाहते हो नोट करना, या फिर जल्दी जल्दी देखते जाओ। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन तो इजी है तो उस कंडीशन पे आप क्या कर सकते हो, वीडियो को स्टॉप करो, क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। अगर क्वेश्चन आपको आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाओ, या फिर वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके जल्दी जल्दी से क्वेश्चनों को जल्दी से देखो। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे होगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या है, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। देखो एक चीज बच्चों सीखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें नोट डाल के लिख लो, व्हेन लाइट
travel from one medium to another medium, यदि आपकी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उस कंडीशन में देन वेवलेंथ वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी होता है यानी, ठीक है, म्यू इक्वल टू सी। अब आपने फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आपने वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, v इक्वल टू f इनटू लैम्डा। आपको ये सभी चीजें पहले से आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इन वन शॉट वीडियो आपकी डाली गई है, वहां से आप जल्दी से इन कॉन्सेप्ट को सीखकर आइए। v इक्वल टू f इनटू लैम्डा, ठीक है, v की जगह रखोगे f लैम्डा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी आपकी रहती है कांस्टेंट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, ओनली किस पे डिपेंड करेगा, लैम्डा पर, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ नॉट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, लेकिन जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ओनली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वेलोसिटी और वेवलेंथ के ऊपर। तो चेंज क्या होगा, ओनली वेलोसिटी और वेवलेंथ। जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ये कैसी रहेगी, सेम। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे यही पूछा गया था, क्या पूछा गया था बच्चों, जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उस कंडीशन में आपकी जो वेवलेंथ है चेंज होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो रीजन होगा बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन वेवलेंथ नॉट फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी करते हैं। अगर मान लो आपको लग रहा है कि जल्दी हो रहा है तो इस कंडीशन में वीडियो की स्पीड को स्लो कर दो, स्लो मोशन। हेलो बच्चा पाड़ी, आपको लग रहा होगा कि आज तो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी रे ऑप्टिक्स के। अब तो हमारे फुल मार्क्स आ गए बच्चों, ये गारंटी है। अगर आपने इस वीडियो के सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो आपको अपने अंदर से आएगा अब तो मैं रे ऑप्टिक्स करने वाला हूं, मेरे को रे ऑप्टिक्स फुल आ चुकी। क्लियर बच्चों, देखो 44 में क्या करना है, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। आपकी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रीजन। देखो, इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट सेम। रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है क्या वो सेम रहेगी? यस बच्चा पार्टी सेम रहेगी, बाबा एसएसपी, ठीक है। यस बच्चा पार्टी सेम रहेगी। देखो अभी अभी हमने रीजन देखा था, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, लैम्डा एंड वेलोसिटी, ठीक है, नॉट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और जो आपका मीडियम है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ही डिपेंड होता है। क्लियर, तो उसका रीजन ये है। नेक्स्ट, डज द डिक्रीज इन स्पीड इंप्लाई अ रिडक्शन इन द एनर्जी कैरिड बाय लाइट वेव। अगर मान लो कोई लाइट वेव रिफ्लेक्ट हो रही है या रिफ्रैक्ट हो रही है, क्या एनर्जी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? जैसे कि मान लो यहां पे आपका मीडियम है, एक लाइट आपकी यहां पे आई, रिफ्रैक्ट हो गई, क्या इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी? क्या इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी? देखो अब लाइट की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, लाइट की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? E इक्वल टू एच न्यू होगा, यानी एच न्यू या फिर एफ फ्रीक्वेंसी, यही होता है। लाइट की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? E इक्वल टू एच एफ। क्लियर है। एच आपका यहाँ पे होगा प्लांक कांस्टेंट, एच आपका होगा यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट। बात क्लियर है बच्चा, ठीक है। E ओनली डिपेंड है किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और आपको तो पता ही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी आपकी रहेगी कांस्टेंट,
अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट। तो आपकी क्या होगी, जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो आपकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, आपकी एनर्जी रहेगी कांस्टेंट। रीजन आपको पता चला, E इक्वल टू अच्छा फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी वो चेंज नहीं होगी। प्लांक कांस्टेंट आपका पहले से कांस्टेंट है, तो एनर्जी विल आल्सो कांस्टेंट। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो तो आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर जो आपके ये वाले जो टॉपिक थे आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी साइन आई साइन आर पे कैसे डिपेंडेंसी होगी, तो इन पे आपके क्वेश्चन यही बन सकते हैं। ठीक है, इससे हटके क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर सकते हो। और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये सभी क्वेश्चन आपके पहले आ चुके हैं। ठीक है, और आप देख रहे हो क्वेश्चन आपके रिपीट ही हो रहे हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दी जा रही है, लेकिन जो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट है उनमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन ऑन इंपॉर्टेंट जो आपके रे ऑप्टिक्स में आने ही वाला है। ठीक है बच्चों, जो अब हम टॉपिक करने वाले हैं उस पर ध्यान लगा देना पूरा। ठीक है, सो रहे हो तो जाग जाओ, जाग रहे हो तो सो जाओ। ये क्या बोल दिया? ठीक है, TIR यहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का बनना है, यहां से आपका एक क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स में बनना ही बनना है, पूरा ध्यान लगा दो। ठीक है, जहां पर भी है सुनो, पहला क्वेश्चन आपका होगा इसमें TIR का, क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों 21। पहले TIR में हल्का सा देख लो। TIR में क्या होता है, आपकी कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि साइन C इज इक्वल टू 1/μ। ठीक है, ये क्या होगा आपका क्रिटिकल एंगल, थोड़ा सा याद कर लो। ठीक है, म्यू क्या था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम किसी लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में भेजेंगे, अगर इंसिडेंस एंगल आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो आपकी लाइट उसी मीडियम में वापस लौट के आ जाएगी। यही क्या था आपका TIR। इसकी कंडीशन भी थी, कंडीशन क्या थी बच्चों, कंडीशन थी फर्स्ट लाइट जानी चाहिए डेंसर से रेयर, सेकंड कंडीशन आई आपका ज्यादा होना चाहिए C से, मतलब इंसिडेंट एंगल आपका क्रिटिकल एंगल से कैसा होना चाहिए, ज्यादा। यही क्या थी आपकी कंडीशन। पॉइंट क्लियर? अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो क्वेश्चन करने में कुछ नहीं है, इजीली कर दोगे। हो गया? ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चनों को करते रहो और फिर उसके बाद अपना आंसर चेक करो। चल देखो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, आपके सामने यही होगा 21 में आपको देखो क्या करना है। क्वेश्चन 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 कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। अगर मान लो C की वैल्यू आपकी 30 है तो वेलोसिटी कितनी आएगी, तो साइन C इज इक्वल टू 1/μ। म्यू का फॉर्मूला आपने अभी अभी सीखा है क्या, म्यू इज इक्वल टू साइन C इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू क्या था C/V। ठीक है, C क्या थी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है नहीं? ठीक है, अब साइन C की वैल्यू कितनी 30, V C की वैल्यू कितनी 3 × 10⁸। बात क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा हल्का बीच में दिखेगा नहीं। साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल टू V 3 × 10⁸। यहां से आप इजीली क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट निकाल सकते हो। वेलोसिटी कितनी आएगी आपकी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर? जल्दी से करो बच्चों। अगर मान लो आपको लग रहा है कि क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पीछे ले जाके आगे आगे लेके आओ धीरे। ठीक है, वैसे तो आपके सब इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाओगे अगर आपने पहले पढ़ा है तो। कंडीशन है, लेकिन यदि आपने टॉपिक पहले रिवाइज किए हुए हैं तो आप क्वेश्चन इजीली हैंडल कर दोगे। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका आ गया 5 लाख रुपए का सवाल। ठीक है, सवाल है आपका 5 लाख का। ठीक है, जिसमें आप करने वाले हो 29 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या बोला है, स्क्रीन पे लिखा होगा देखो, अंडर व्हाट कंडीशन डज फिनोमेना ऑफ TIR पॉसिबल। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। क्या कंडीशन है आपके सामने अभी अभी लिखी थी, क्या लिखी थी बच्चों 29 में? पहले आपसे कंडीशन पूछी है, तो कंडीशन क्या लिखी थी, कंडीशन थी पहली लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। जो आपकी लाइट है वो कैसे जानी चाहिए, डेंसर से रेयर मीडियम। और सेकंड कंडीशन क्या थी,
सेकंड कंडीशन थी कि आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो ज्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, तो इतना तो आपका इजीली क्लियर हो गया होगा बच्चों। लेकिन जो आपका आगे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें देखो आपको क्या करना है। ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग हाउ रे ऑफ लाइट डेविएट बाय 90 डिग्री आफ्टर पासिंग थ्रू अ राइट एंगल आइसोस्केलेस प्रिज्म। मान लो आपके पास एक राइट एंगल आइसोस्केलेस प्रिज्म है। आपके पास क्या है, एक राइट एंगल प्रिज्म। जैसे कि मान लो ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, ए बी सी। यहां पे आपका एंगल कितना 90, या फिर ऐसे करो, इस टाइप से बनाओ। देखो ये आपका ए बी सी, यहां पे एंगल कितना आपका 90। ठीक है, आपकी एक रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर आई, रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर आई, क्लियर है। अगर आपकी लाइट परपेंडिकुलर आई है, ये 90 डिग्री है, आइसोस्केलेस है मतलब कि ये साइड आपकी इक्वल होंगी, साइड इक्वल होंगी मतलब ये एंगल कितना होगा 45। आप क्या करो, यहाँ पे एक क्या बना लो, यहाँ पे एक नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल, ये आपका 90 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, सेकंड मार्कर का यूज करते हैं, यहाँ पे आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे आपका बनेगा एंगल इंसिडेंट एंगल आई। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा आपका एंगल आई। अब देखो इस वाले सरफेस पे तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये वाला सरफेस तो आपका रिफ्लेक्शन करेगा। आपको लाइट को क्या करना है, पास कराना है। कैसे होगा, देखो ये 45, तो ये लाइन क्या होगी आपकी इसके पैरेलल है या नहीं, पैरेलल लाइन आ रही है ना, बिल्कुल। जब पैरेलल लाइन आएगी तो ये आपकी इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल है, तो बताओ ये एंगल क्या इसके इक्वल नहीं हो पाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा या नहीं, होगा या नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन पे आपको क्या शो करके दिखाना है, इस डायग्राम में आपको शो करना है TIR। क्या शो करके दिखाना है बच्चों, आपको TIR। अगर ये 45 है, ये एंगल कितना होगा आपका, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना 90, तो ये भी कितना होगा 90, 90 में से 45 माइनस करो तो आई कितना आ गया 45। आपको इस डायग्राम में शो क्या करना है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, रे डायग्राम बनाओ TIR शो करके। तो बताओ TIR कब होगा, जब आपकी लाइट वापस से इसी मीडियम में वापस आएगी। लेकिन इसी मीडियम में तो आएगी, लेकिन वो बनाएगी क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं बनेगा। जब आपकी लाइट उसी मीडियम में वापस आएगी तो आपका बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो आपको पता है कि एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के इन रिफ्लेक्शन। तो ये 45 है, तो एंगल आर भी कितना होना चाहिए 45। ये कब बनेगा, जब आपकी लाइट जाएगी कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका एंगल आर 45। तो आपका रे डायग्राम बनेगा ये। ठीक है, तो यदि आपके पास कोई राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो उसमें से यदि आप कोई लाइट पास करोगे उसमें आपको TIR शो करना है, तो आपका डायग्राम होगा ये। आपको ध्यान क्या रखना होगा कि एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर के। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा आपका TIR में, आपका क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन। बात क्लियर है, जल्दी से करो बच्चों, इसे नोट डाउन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हमें ध्यान से करना है। हो गया होगा, चल देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 34। चल देखो क्वेश्चन नंबर 34 में आपको क्या करना है, डायग्राम आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मतलब क्वेश्चन ही आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा करो, पहले वीडियो को स्टॉप करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो बच्चों। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे, जब तक आपको अपने ऊपर यकीन नहीं आएगा कि मेरी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो कोशिश तुम खुद करो। ठीक है, मेहनत आपको करनी है, किसी और को नहीं करनी है। ठीक है, यदि किसी और को करनी होती तो नंबर उसके आएंगे, आपके नहीं। यदि आपको टॉप मारना है या आपको अच्छे मार्क्स लेके आने तो उस कंडीशन में मेहनत भी आपको ही करनी होगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या करना है, हो गया होगा। वीडियो को स्टॉप करके बच्चों क्वेश्चनों को ट्राई कर दे जाओ। इस वाले क्वेश्चन पे लगा देना स्टार, इस वाले क्वेश्चन पे लगा दो स्टार। ऐसे ही क्वेश्चन है आपके 4-5, वो आपको खुद ही करने होंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। आंसर नंबर 34। ठीक है, इसमें देखो
ये आपका क्या है, ऑल इंडिया 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। सभी क्वेश्चन किसी ना किसी ईयर में आए हुए हैं, सभी प्रीवियस ईयर है। देखो, अ रे PQ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेस BA इज रिफ्रैक्टेड इन द प्रिज्म BAC मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 कंप्लीट द पाथ ऑफ रे थ्रू द प्रिज्म फ्रॉम विच फेस विल द रे इमर्ज। देखो, आपका डायग्राम बना लेते हैं पहले। डायग्राम है आपका, ठीक है। तो डायग्राम में आपका ये आ गया BCA, ठीक है, BCA। यहां पे आपका है एंगल 60 डिग्री, यहां पे आपका एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है। और यहां पे आपकी एक लाइट आ रही है परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसका नाम है आपका PQ। आपको इस लाइट का क्या करना है, पाथ कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखो, इसे कंप्लीट करने के लिए आपको यूज करना होगा TIR। गिवन क्या क्या है वो सब चीजें लिख लो आप। आपको गिवन है इसमें जो आपका मटेरियल है, जो प्रिज्म है, प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना, 1.5, ठीक है। अब आपको रे करनी है कंप्लीट। अब कंप्लीट करने का मतलब ये है कि आपको इसमें चेक करना होगा कि जब ये लाइट, अब देखो यहां पे तो लाइट नॉर्मली आ रही है, तो जब आपकी लाइट परपेंडिकुलर आती है तो उसमें आपका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। जब आपकी लाइट परपेंडिकुलर आएगी तो उसमें आपका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्लियर बच्चों? जब परपेंडिकुलर आएगी तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, जैसी आई है वैसे ही आ जाएगी यहां पे। लेकिन यहां पे इस वाले सरफेस पे, AC सरफेस पे क्या लाइट आपकी परपेंडिकुलर है? AC सरफेस पे क्या आपकी लाइट परपेंडिकुलर है? नहीं है। तो यहां पे आपको चेक करना होगा कि आपका जो इंसिडेंट एंगल है, क्योंकि देखो ये मीडियम कौन सा, डेंसर, ये मीडियम कौन सा, रेयर। अगर आपकी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, अगर उसका इंसिडेंट एंगल ज्यादा हो गया किससे, लाइट आपकी डेंसर से रेयर। सेकेंड, अगर उसका इंसिडेंट एंगल ज्यादा हो गया किससे, क्रिटिकल एंगल से, तो रिफ्लेक्शन होने के चांस बन सकते हैं। तो आपको पहले ये चेक करना होगा कि आपका यहाँ पे कहीं रिफ्लेक्शन तो नहीं हो सकता TIR। तो आपको एंगल सी चेक करना होगा कि ज्यादा क्या है। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करो, C एंगल निकालो। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आपका काम होना चाहिए C निकालना है आपको, ठीक है। तो साइन C निकालना है, क्रिटिकल एंगल। C निकालने का फॉर्मूला साइन C इक्वल टू 1/म्यू। म्यू क्या होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू क्या होगा आपका, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप क्या करो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। साइन C इक्वल टू 1/म्यू। साइन C इक्वल टू, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, म्यू इक्वल टू 1/sin C, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू कितनी, 1.5। तो यहां पे आपकी साइन C कितना आ गया, 1/, चलो ऐसा करो यहीं से नोट कर दो, ठीक है। आपका जो साइन C है वो कितना है, 1/1.5। बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि आपको साइन C की वैल्यू निकालनी है, C नहीं निकालना। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन C, ठीक है। ये क्यों निकाला है, क्योंकि हम इसे इजीली कंपेयर कर सकते हैं। यदि आप C की वैल्यू निकालोगे तो वहां पे आप इसकी वैल्यू पता नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे साइन C की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपने साइन C निकाल लिया। अब आप साइन I निकाल लो और चेक कर लो। साइन C आपका आ गया, साइन I लाइट आपकी आ रही, ठीक है। इस पे एक नॉर्मल बनाओ, ये बन गई नॉर्मल। इस वाले सरफेस पे नॉर्मल तो ये बनेगी ना। यहां पे जो आपका एंगल बनेगा वो कितना बन गया, 90, ठीक है। ये बनेगा बच्चों। यदि आप इसे कंप्लीट कर दो तो क्या होगा, कंप्लीट करने पर ये आपने कंप्लीट की, तो कंप्लीट करने पे क्या हुआ, कंप्लीट करने पे ये 60 ये 90, तो ये कितना होगा, कितना होगा, ये 30 आएगा, ये तो आएगा। तीनों ट्रायंगल का सम कितना, 180, ये 90 ये 60, तो ये कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। अब रहा ये 30 आपका, ये एंगल कितना होगा, 90। चलो इतनी सी बात नहीं करते, कोई और ट्रिक लगा लेते हैं। आपको ये एंगल चाहिए ना, तो इस एंगल को निकालने के लिए आप क्या करो, देखो ये 60, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी एंगल कितना होगा, 60।
ठीक है, ये 60 तो ये भी कितना होगा 60 होगा, ये 90 तो ये भी कितना होगा 90, वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा या नहीं। ठीक है, अगर ये आपका 60 है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कितने हो गए आपके 90 के हो गए, ये 90 ये 60 तो ये कितना आएगा आपका 30, कितना आएगा 30। तो आप इस वाले एंगल को इजीली फाइंड कर सकते हो या नहीं। ये आपका 60, ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल कितना आ गया 90, ये आपका आ गया 30। तो आपने क्या किया यहाँ पे साइन आई को, ये कौन सा एंगल आपका आई, तो आपने साइन आई को इजीली फाइंड कर लिया। इंसिडेंट एंगल, अब देखो इंसिडेंट एंगल साइन आई की वैल्यू निकालो, साइन आई आपका इक्वल होगा किसके साइन आई के, होगा या नहीं। साइन आई इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू कितनी है 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2, 1/2 ये आ गया। अब आपको क्या करना है कंपेयर करना है साइन सी और साइन आई में कि बड़ा कौन है। ये देखो साइन सी और साइन आई, साइन सी में कितना है 1/1.5, साइन आई में कितना है 1/2। अब बताओ साइन आई और साइन सी में बड़ा कौन सा नंबर बड़ा आएगा। अगर बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो नंबर छोटा आएगा, अगर आप किसी डिजिट को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर छोटा आएगा, और छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर बड़ा आएगा। तो बताओ बड़ा कौन आएगा, यहाँ पे आपका बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल। कौन बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल होगा या नहीं। अगर आप बड़े से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका छोटा आएगा, छोटे से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा बड़ा। तो यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ क्रिटिकल है वो कैसा आ गया बड़ा आ गया। तो ये आपकी टीआईआर की कंडीशन हुई क्या नहीं हो पाई। लाइट आपकी डेंसर से रेयर जा तो रही थी लेकिन टीआईआर की कंडीशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे आपका इंसिडेंट एंगल ज्यादा नहीं है किससे क्रिटिकल एंगल से। तो जब आपकी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना होगा रिफ्रैक्शन कराना होगा। तो जब आपकी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये इमर्जेंट रे। तो क्वेश्चन ने ये भी पूछा है कि ये कौन से फेज से इमरजेंस होगा। इमरजेंस का मतलब कौन से फेज से बाहर निकल जाएगा। तो आपका ये कौन से फेज से बाहर निकल जाएगा एसी। इमरजेंस कहां से होगा, इमरजेंस होगा ये आपका एसी से। क्लियर है। अब देखो नॉर्मल और इमरजेंट रे के साथ जो आपका एंगल बनेगा वो क्या बनेगा एंगल ई। वैसे क्वेश्चन ने पूछा नहीं है एंगल ई निकालो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एंगल ई को फाइंड करो तब क्या करोगे आप। अगर क्वेश्चन पूछे कि आप एंगल ई को फाइंड करो, अगर आपका लेंस कहां पे रखा हुआ है एयर में, क्वेश्चन ने पूछा नहीं है हालांकि फिर भी हम ट्राई करते हैं। अगर आपका लेंस एयर में रखा हुआ है तो उस कंडीशन पे आप एंगल ई को कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, सब में कॉन्सेप्ट आपका सेम लगेगा। पहले क्या करना है आपको सी निकालना है। सी कैसे निकालोगे आप 1/म्यू करके पूरा कॉन्सेप्ट लगा के चेक करोगे सी ज्यादा है या फिर आई ज्यादा है। अगर आई ज्यादा हुआ तो लाइट आपकी इसी मीडियम में आ जाएगी। अगर आपका सी ज्यादा हुआ तो आपकी लाइट क्या होगी इमरजेंट हो जाएगी। कौन से सरफेस से इमरजेंट होगा ये आप इजीली निकाल लेना, कौन से सरफेस से आपकी लाइट बाहर जा रही है। ठीक है, अगर मान लो इमरजेंट हुई तो आपसे पूछ सकता है कि एंगल ऑफ इमरजेंस फाइंड करो। तो एंगल ऑफ इमरजेंस को फाइंड करने के लिए इस पॉइंट पे क्या लगाओगे आप स्नेल्स लॉ। इस पॉइंट पे क्या लगाओगे आप स्नेल्स लॉ। मान के चलो इस पॉइंट को नाम दे दो फर्स्ट। तो आपको क्या करना है फर्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर कहां देखोगे, चलो यहां देख लो। फर्स्ट पॉइंट पे क्या करना है अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को आप अप्लाई करो। स्नेल्स लॉ को आप अप्लाई कैसे करोगे, स्नेल्स लॉ को अप्लाई कैसे करोगे। देखो स्नेल्स लॉ को अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया था आई जिसमें बने उस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई, साइन आई मल्टीप्लाई म्यू 1 यही आएगा। जिस मीडियम में आई बनना है उसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू होगा किसके ई जिसमें बनना है, ई आपका बनना है एयर में तो साइन ई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई म्यू 2। मान लो एयर का कितना है म्यू 2। ठीक है, तो आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करना आपको आना चाहिए। जिसमें आपका आई बनना है उस वाले सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई कर दो। जिसमें जिस मीडियम में आपका ई बनना है उस वाले सरफेस का क्या कर दो उसमें मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे साइन आई कितना है आपका, साइन आई आपका है 30।
पुट कर दो, मल्टीप्लाई μ1 कितना है 1.5, μ2 कितना है, μ2 आपका है 1 है एयर के लिए, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, 1.5 साइन ई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका निकल के आ गया कितना 1.5 20 10 3 2, तो 3/4 इजिकल टू आ गया साइन ई, ठीक है। अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, ई इजिकल टू लिख सकते हो साइन इनवर्स 3/4। क्लियर है, ये आपका निकल के आ गया, आया या नहीं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। पहला, लाइट आपकी कौन से सरफेस इमर्जेंट होगी, पहले आपको ये चेक करना है कि इमर्जेंस होगी भी या नहीं, तो उसके लिए साइन सी निकालो, साइन आई निकालो। आई के लिए आपका क्या, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा, हल्का फुल्का हर एक क्वेश्चन में करना होगा ये सब, ठीक है। आई और सी निकालने के बाद कंपेयर करो, अगर मान लो आपका सी ज्यादा आ जाए तो क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अगर मान लो आपका आई ज्यादा है तो उस कंडीशन में टी आई आर हो जाएगा, उसी मीडियम में वापस आपकी लाइट चली जाएगी। क्लियर है इतना। अगर मान लो आपका रिफ्रैक्शन हो गया तो आपको ई पूछ सकता है, ठीक है। ई निकालने के लिए आपको लगाना होगा स्नेल्स लॉ। कितने बच्चों को क्लियर है, जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन में। कितने बच्चों को क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसी क्वेश्चन के बेस पर मैं आपको एक दो क्वेश्चन और ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है, जिनको ट्राई करके आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में उनका आंसर लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका सेम लगेगा उनमें, हो गया ये, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे। देखो अब नेक्स्ट, चलिए देखो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे क्या पूछा गया है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपके फॉर्मूले पढ़े हैं तो, हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट यूज्ड। आपसे पहले पूछा है कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड होगा, डायरेक्टली या फिर इनवर्सली, कैसे डिपेंड होगा बच्चों, ठीक है। वीडियो आपकी चल रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड होगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, चलो देख लो आप, म्यू इक्वल टू आपका होगा सी अपॉन वी, वेलोसिटी इक्वल टू होता है एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी आपकी होती है कांस्टेंट, तो म्यू इक्वल टू यहाँ पे आपका आ गया सी अपॉन एफ लैम्डा, सी कांस्टेंट एफ कांस्टेंट, ठीक है। तो म्यू आपका क्या हो गया, यहाँ पे म्यू आपका हो गया इनवर्सली टू द वेवलेंथ। तो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के कैसा होगा, इनवर्सली, ठीक है। ये फॉर्मूले लगाओ, 3-4 बार हो गया आपका इसी क्वेश्चन पे, 3-4 क्वेश्चन हो गए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके, ठीक है। तो आपका इजीली हो जाना चाहिए। आगे आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, आगे आपसे पूछा है इसी क्वेश्चन में, इसको रफ करते हैं। आगे आपसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में जो वेलोसिटी है लाइट की वो कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड एयर में है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे इफ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू एयर, अगर मान लो आपकी लाइट ऑफ ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है, कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल, तो बताओ उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा। तो साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अभी हमने किया, साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है 1/μ, सभी क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज उठाए गए हैं, ठीक है। साइन सी इक्वल टू 1/μ, तो आपका ये है दुनिया कहे, ठीक है। म्यू का फॉर्मूला कितनी बार हो गया, सी अपॉन वी, वी आपका ऊपर, ठीक है। सी आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर,
v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। पुट कर दो फॉर्मूले को, तो साइन c इज इक्वल टू v कितना है 2 इंटू 10 की पावर 8, ये कितना आपका 3 इंटू 10 की पावर 8, ये आपका कैंसिल आउट, c आपका निकल के आ गया साइन इनवर्स 2/3। बात क्लियर हुई या नहीं? ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने इतने क्वेश्चन किए। ठीक है, प्रिज्म मतलब आपके ट्रायंगल वाले हो गए कि रे को कैसे पास करेंगे, रे के ऊपर हम एक क्वेश्चन और करते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 38, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2 टाइम्स बोर्ड में पूछा गया है, 2 टाइम्स बोर्ड में पूछा गया है। हो गया ये क्वेश्चन। चल देखो नेक्स्ट। ठीक है, आपकी वीडियो में हल्की सी स्पीड आ रही होगी क्वेश्चन कराने में, लेकिन जिन बच्चों ने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, मैंने बार बार बोला है पढ़ के आओ पहले। ठीक है, वैसे ज्यादा बच्चे क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका मतलब उनके क्या सभी टॉपिक क्लियर होंगे तभी आए हैं, इसीलिए क्या मैं ज्यादा डिटेल में टॉपिक में नहीं जा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन के डिटेल में जा रहे हैं। ठीक है, और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बच्चों, जिससे क्या होगा आपके जितने भी मेन कॉन्सेप्ट है, मतलब आपके इस चैनल पे वीडियोस डाली जाती हैं किसकी, आप चैनल पे जाके देखिए किस चीज की है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए या फिर सब्सक्राइब कीजिए। चल सुनो, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। इसमें देखो आपके पास क्या एक ट्रायंगल है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो बच्चों। यहाँ पे आपकी दो रे है ए बी सी, यहाँ पे आपका एंगल बना हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक रे आएगी, ये एक रे है, ये आपकी रेंज है। ठीक है, और कुछ इसमें ये आपका 45 है और कुछ ये आपका 45 है। ठीक है ना, आपके एंगल बने हुए हैं। क्लियर बच्चों? अब देखो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। टू मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, आर इंसिडेंट नॉर्मली द फेस ऑफ एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल पे आपकी क्या है, दो रेज फॉल करेंगी। ठीक है, जिनमें से दोनों का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, पहली रे का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मान लो फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट रे का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.35, जो सेकंड है उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.45, यही है। यस, ठीक है, आपको क्या करना है, इनके पार्ट को कंप्लीट करना है, आपको दोनों रेज के पार्ट को क्या करना है, कंप्लीट करना है। देखो कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, साइन सी निकाला था, साइन आई निकाला था, कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, आप कोशिश करें तो आप ई को भी निकाल सकते हो। चलिए देखो, सबसे पहले फर्स्ट रे की बात करते हैं, तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.35 म्यू। ठीक है, चलिए देखो, पहली रे के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्वेश्चन ने कितना लिया 1.35। पहली रे के लिए इसका जो प्रिज्म है, ठीक है, जो आपका आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना माना गया 1.35। किसके लिए, पहली रे के लिए। तो पहली रे के लिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना माना गया 1.35। क्लियर है? तो आप देखो क्या कर सकते हो, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट रे, फॉर फर्स्ट रे, जो आपकी पहली रे है उसके लिए क्या निकालो कुछ, इसके लिए जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके लिए निकालो आप साइन सी। साइन सी इज इक्वल टू 1/म्यू। ठीक है, म्यू की वैल्यू कितनी इसके लिए 1.35। बात क्लियर? साइन सी आपका निकल आया, मैंने आपको बोला है कि साइन सी से ज्यादा वैल्यू ऊपर ना निकालो, साइन सी में आ जाए छोड़ दो वहीं पे। अब देखो पहली रे के लिए, फर्स्ट रे के लिए जो आपकी नॉर्मल है वो कहां बनेगी, ये बन गई नॉर्मल, यही बनेगी। यहाँ पे आपका एंगल कितना होगा 90 होगा। ठीक है, अब बताओ ये 90, ये भी तो आपकी पैरेलल आई है, ये लाइन इसके पैरेलल है या नहीं, ये लाइन आपके इसके पैरेलल है, तो ये 90, तो ये भी कितना होगा आपका 90, ये भी कितना होगा 90। अब देखो ये 90, ये 45, तो बचा हुआ ये कितना आएगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा, तीनों का सम 180, दोनों को प्लस करो माइनस करो, तो ये आपका निकल के आएगा 45। अगर ये 45, तो ये कितना, ये तो आपका आई है, इंसिडेंट रे आपकी ये, नॉर्मल आपकी ये, इंसिडेंट और नॉर्मल के साथ जो आपका एंगल बनेगा, इंसिडेंट और नॉर्मल के साथ जो आपका एंगल बनेगा वो कितना है आपका 45। कैसे, देखो ये 90, तो ये पूरा भी क्या होगा आपका 90 होगा, यानी
इस पूरे 90 में से 45 को माइनस करो, इस पूरे 90 में से 45 को माइनस करो, तो आपका कितना बचेगा ये 45। तो आपका आई कितना आया, पहली रे के लिए जो आपका आई है वो कितना आ गया 45। तो साइन आई निकालिए, साइन आई इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी 1/√2, √2 की वैल्यू 1.414, ठीक है। तो साइन आई आ गया, साइन आई आ गया, साइन सी आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में यही होगा जिसमें भी आपको रे कंप्लीट करनी हो तो साइन सी साइन आई निकालो, कंपेयर करो। देखो कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर के लिए आपका साइन सी साइन आई, ठीक है। साइन सी कितना है 1/1.35, साइन आई कितना है 1/1.41, क्लियर। अब देखो बड़े नंबर से 1.41 बड़ा नंबर है, 1.35 छोटा नंबर है। अगर बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कैसी आएगी, छोटी आएगी ऑब्वियसली। अगर आप किसी बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका नंबर कैसा आएगा, छोटा आएगा, आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो उस कंडीशन पे आपकी वैल्यू आएगी बड़ी। मतलब यहां पर भी आपका निकल गया साइन सी आगे, यहां पर भी क्या हो गया साइन सी आपका आगे चला गया, मतलब साइन सी की वैल्यू ज्यादा है। अगर साइन सी की वैल्यू ज्यादा है तो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल आपका ज्यादा है, इंसिडेंट एंगल आपका छोटा है, तो आपका टीआईआर नहीं हो पाएगा। टीआईआर कब होगा, जब इंसिडेंट एंगल ज्यादा होगा। टीआईआर कब है, जब इंसिडेंट एंगल ज्यादा होगा। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, टीआईआर नहीं होगा। मतलब जब आपकी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अभी अभी आपको सिखाया गया था। तो ये तो बात हो गई फॉर फर्स्ट रे। अब बात करते हैं हम सेकेंड रे के लिए, फॉर सेकेंड रे। अब देखो बच्चों सेकेंड रे की भी बिल्कुल चीजें सेम है। इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.45, तो उसके लिए साइन सी आपका चेंज होगा। साइन सी इजिकल टू कितना आ गया 1.μ, साइन सी इजिकल टू म्यू की वैल्यू कितनी 1.45, साइन सी की वैल्यू आएगी यानी, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है साइन आई। तो पहले आई निकाल दो लो, आई कैसे आएगा, ये गए यहां पे बन गई नॉर्मल, ठीक है। यहां पे क्या बन गई नॉर्मल, ये 45, तो ये एंगल कितना 45। देखो नॉर्मल है तो यहाँ पे एंगल कितना होगा 90। अगर ये 90 है तो ये भी बचा हुआ कितना होगा 90। 90 में से 45 माइनस करो तो ये एंगल कितना आएगा आई 45, मतलब इसका भी इंसिडेंट एंगल कितना बना 45, ठीक है। सेकंड वाले रे का भी इंसिडेंट एंगल कितना 45। देखो तो अच्छी बात हो गई, साइन आई आपका कितना आ गया साइन 45, यही आया। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन आई इजिकल टू 1/√2 की वैल्यू 1.41। कंपेयर करो, जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे क्या होगा आपका, कंपेयर करने पे आपका आएगा साइन सी और साइन आई, यही आएगा। साइन सी कितना आपका 1/1.45, 1/1.41। अब ना छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर छोटा, लेकिन बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो सॉरी बच्चों, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा बड़ा, बड़े से करेंगे तो छोटा। 45 बड़ा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका साइन आई आ गया ज्यादा। अब कहीं पे आई ऐसी कंडीशन कि टीआईआर होगा, बच्चों होगा या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक ऐसी कंडीशन आई है जहां पे आपका साइन आई ज्यादा है, तो साइन आई ज्यादा है तो आपका हो जाएगा टीआईआर। तो टीआईआर के केस में क्या होगा, जब आपकी लाइट बिल्कुल सीधे जाएगी, तो हमने शुरू में एक क्वेश्चन किया था, अगर लाइट आपकी बिल्कुल परपेंडिकुलर है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो आपकी लाइट जाएगी बिल्कुल नीचे। वैसे भी आप चेक कर लेना, ठीक है। कैसे, क्योंकि आई है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंट 45, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना बनना चाहिए 45। टीआईआर के केस में आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना बनना चाहिए 45, तो ये भी आपका कितना आएगा 45, तो मतलब ये 90, तो आपकी लाइट आपकी ये आ गई, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सेकंड रे कौन से सरफेस से इमर्ज हुई, क्या पूछे आपसे कि सेकंड रे किस सरफेस से इमर्ज हुई है, तो कौन से सरफेस से इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है बाहर निकलना, कौन से सरफेस से निकल गई बीसी सरफेस से। ई को पूछे तो स्नेल्स लॉ लगा दो, हो जाएंगे या नहीं, इस टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे या नहीं,
ठीक है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं रेस को कंप्लीट करने के लिए, टीआईआर के ऊपर बेस होते हैं ये क्वेश्चन, जिसमें आपकी टीआईआर की कंडीशन लगती है बच्चों। करो से जल्दी से, हो गया होगा। चलिए को नेक्स्ट आप, ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। हो गया ये, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिक्टो क्वेश्चन है जैसा कि हमने सीखा है। इसमें भी आपको क्या करना है, पहले टीआईआर चेक करना है, तो साइन सी निकाल लो, साइन आई निकाल लो, कंपेयर कर लो, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसका आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक आपका, नेक्स्ट टॉपिक आपका आने वाला है इसके बाद टीआईआर के ऊपर, सभी क्वेश्चन आपके होते हैं फिनिश, ठीक है। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे सभी। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट टॉपिक आपका आने वाला है इसके बाद टीआईआर के ऊपर, सभी क्वेश्चन आपके होते हैं फिनिश, ठीक है। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे सभी। नेक्स्ट आपका स्फेरिकल रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, तो इसके ऊपर तो आपका जनरली डेरिवेशन पूछा जाता है। इस टॉपिक के ऊपर जनरली आपसे 99% डेरिवेशन पूछा जाता है इस टॉपिक से। क्या? रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस से, ठीक है। तो आपके क्या है, 4-5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे, जिन सब में आपसे क्या पूछा गया, डेरिवेशन, ठीक है। सभी बोर्ड में आए हुए, हर बार आपका एक क्वेश्चन दिख जाता है बोर्ड में आपकी जो रे ऑप्टिक्स है वो 17 मार्क्स की है, हल्के में मत लेना बच्चों, ठीक है। एक ही यूनिट आपको ऊपर नीचे कर सकती है, ठीक। तो इसमें से आपके रे ऑप्टिक्स में से जो आपका रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस है, जो आपको याद आ गया तो μ2 माइनस का μ1, हमने डेरिवेशन जो किया था v अपॉन u, μ2 माइनस का μ1, ये प्रूव किया ना। जब आपकी लाइट कहां आएगी, रेयर से डेंसर मीडियम में, तो आपका ये डेरिवेशन निकल के आएगा, ठीक है। तो आपने इसको प्रूव किया होगा। तो 4-5 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे होंगे, उन सब में आपको क्या करना है, यही वाला डेरिवेशन प्रूव करना है। क्लियर है? ठीक हो जाएगा इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या एक न्यूमेरिकल करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो न्यूमेरिकल की जो आपका क्वेश्चन है वो आपकी क्या इमेज दिखाई दे रही होगी बच्चों। क्या है आपका क्वेश्चन है, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। वैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी क्या आपके सामने एक इमेज दिखाई दे रही होगी न्यूमेरिकल की, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक, क्वेश्चन चलो सुन लो एक बार। क्वेश्चन है, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है। मतलब आपका एक क्या है, ग्लास मतलब कॉन्वेक्स लेंस है जो आपका कहां पे रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है जो आपका कहां पे रखा हुआ है, एयर में। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1, ठीक है। जो आपका लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। जो आपका लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका, 1.5। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आर की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे आर की वैल्यू आपकी है, आर की वैल्यू है आपकी 20 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे आपसे बोला गया है द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस, मतलब जो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। चलो गिवन लिख लो, यहाँ पे गिवन आपका क्या क्या है, आर की वैल्यू आपकी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जो आपका ग्लास मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 वो कितना है, 1.5, μ1 आपका कितना है, 1, ठीक है। आपसे पूछा है कि जो आपके सोर्स ऑफ लाइट है जो रखा हुआ है वो कितने दूर रखा हुआ है, 100 सेंटीमीटर। मतलब u कितना है आपका, 100 सेंटीमीटर। u आपका ऑलवेज नेगेटिव, u आपका ऑलवेज कैसा होता है, नेगेटिव। आपसे पूछा है v, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, v कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो लगा दो ये स्फेरिकल वाला, ठीक है। क्या लगेगा आपका, μ2 माइनस का μ1 v u इज इक्वल टू μ2 माइनस का μ1 अपॉन r। r आपके पास सही है, μ2 माइनस μ1 u। v आप निकाल पाओगे यानी इजीली सॉल्व हो पाएगा, यानी हो जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, ठीक है। यही क्वेश्चन था आपका। अब करते हैं चलो नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूले पर भी जनरली आपके सभी क्या पूछे जाते हैं, डेरिवेशन पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ आपके कॉन्सेप्ट के बेस पर 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस क्वेश्चनों को मैं करा दे रहा हूं, ठीक है। जनरली मैं आपको क्या टॉपिक सिखा दे रहा हूं,
जिसके ऊपर आप इजीली क्या कर पाओगे, क्वेश्चनों को कर पाओगे। चलो देखो क्वेश्चन आपका, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूले पे आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखो कॉन्वेक्स, जो आपके कॉन्वेक्स, पहले तो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस का 1/r1 माइनस का 1/r2, ठीक है। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर आपके डेरिवेशन पूछे जाते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन, जो कॉन्वेक्स है उसका नेचर होगा कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग मतलब वो लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। जो आपका कॉन्वेक्स है उसका नेचर होगा कन्वर्जिंग। जो कॉनकेव है, कॉनकेव का नेचर होगा डाइवर्जिंग, ठीक है। क्वेश्चन देखो, जैसे कि मान लो आपके पास एक बीकर है, ठीक है, बीकर में आपका लिक्विड भरा हुआ है, बीकर में आपका लिक्विड है, क्लियर है, ठीक है। आपके पास एक लेंस है, लेंस के मतलब लेंस का क्या है, आपका कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जी, कांच का बना हुआ है ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू जी, ठीक है। जो आपका लिक्विड है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका मीडियम है, जो आपका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एम, क्लियर है। जो आपका ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जी, जो आपका मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एम, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस ग्लास को डिप किया इसके अंदर, आपने क्या किया, इस लेंस को उठा के इसके अंदर डिप करा दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके अंदर डिप कराओगे तो उस कंडीशन पर क्या होगा, ये इसका म्यू जी, ठीक है। तो तीन कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन आपकी, अगर मान लो म्यू जी आपका छोटा है किससे, म्यू एम से, पहली कंडीशन आपकी म्यू जी मतलब जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कॉनकेव लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है किससे, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है किससे, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, मतलब ग्लास की ताकत कम है, तो जो ग्लास है वो अपने नेचर को नहीं, वो क्या कर देगा, अपने नेचर को चेंज कर देगा। अगर जो आपका ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, उसके मतलब वो अपने क्या करेगा, नेचर को चेंज कर देगा। अगर वो कॉन्वेक्स है, अगर वो कॉन्वेक्स है तो उस कंडीशन में वो नेचर कौन सा शो करेगा, कॉनकेव, ठीक है। अगर वो कॉनकेव लेंस रखा है, यदि हमने इसमें कौन सा रखा है, कॉनकेव, तो बिहेव करने लगेगा कॉन्वेक्स की तरह। कंडीशन है यदि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ किससे, मीडियम के कंपैरिजन में, तो वो अपने नेचर को चेंज कर देगा। सेकंड पॉइंट, अगर म्यू जी आपका इक्वल हुआ किसके, म्यू एम के, अगर म्यू जी आपका इक्वल हुआ म्यू एम के, तो उस कंडीशन पे दोनों इक्वल इक्वल है, मतलब उस कंडीशन पे यदि इक्वल इक्वल है तो उस कंडीशन पे जो आपका लेंस है, लेंस विल डिसअपियर, जो आपका लेंस है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, या फिर बिहेव एज प्लेन शीट, वो आपका बिहेव करने लगेगा किसकी तरह, प्लेन शीट की तरह, क्लियर है। थर्ड पॉइंट है आपका, अगर मान लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किससे, मीडियम से, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उस कंडीशन पे वो क्या करेगा, अपने नेचर को चेंज नहीं करेगा। ग्लास की ताकत ज्यादा हो गई, जब ग्लास की ताकत ज्यादा हो गई तो अपने नेचर को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। मतलब डज नॉट चेंज देयर नेचर, वो अपने नेचर को चेंज नहीं करेगा। पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। अब इसके ऊपर देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन आपका, अ कॉनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, आपके पास एक कॉनकेव लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इज इमर्स इन अ मीडियम, आपने क्या किया, उसे इमर्स कर दिया किसी मीडियम के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.65। अब देखो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, लेंस का कम है, इसका मतलब वो अपने नेचर को चेंज कर देगा। अभी कौन सा कॉनकेव है, कॉनकेव का नेचर क्या होगा, डाइवर्जिंग, मतलब अब वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, कन्वर्जिंग लेंस,
ठीक है, मतलब वो कौन सा नेचर शो करने लगेगा, कन्वर्जिंग लेंस, या फिर कॉन्वेक्स की तरह वो बिहेव करने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अ बाइकॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। आपने एक बाइकॉन्वेक्स लेंस बनाया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, ठीक है। इज इमर्ज, उसको इमर्ज कर दिया किसके अंदर, वाटर के अंदर। जो वाटर है या फिर कोई लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33। अब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जो मीडियम है जिसके अंदर हमने डिप किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब लेंस की पावर कम, उसे अपना नेचर चेंज करना पड़ेगा। तो बताओ बाइकॉन्वेक्स है, अब वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, बाइकॉनकेव, या फिर उसका जो नेचर है वो कौन सा हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आपके इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे स्क्रीन पे और दिखाई दे रहे होंगे, तो आप क्या करो, वीडियो को स्टॉप करो, उन दोनों क्वेश्चनों को करके देखो, उनका आंसर को कमेंट सेक्शन में आपसे इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएंगे या नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो आपके होंगे लेंस। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपके और आने वाले हैं बच्चों। आज आपकी वीडियो थोड़ी सी बोरिंग है, इतनी बोरिंग नहीं है, लेकिन यदि आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो तो उस कंडीशन पे आपको ओनली कंसंट्रेट कहां पे होना चाहिए, पढ़ाई पे। ठीक है, ओनली फोकस ऑन पढ़ाई। जब हम मजाक की बातें होंगी तो मजाक भी करेंगे, लेकिन अभी आपके पास काम ज्यादा है, क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करने, प्रैक्टिस करने हैं, तो उस कंडीशन पे आपको ओनली एक फोकस होना चाहिए, वो क्या है, पढ़ाई। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका लेंस। लेंस के ऊपर आपके कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन को बड़े डिटेल में देखेंगे, उसके बाद के क्वेश्चन आपको सभी खुद करने होंगे। ठीक है, तो देखो सब में कॉन्सेप्ट आपका सेम हुआ। अब हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन लेंस के ऊपर। कौन से, लेंस के ऊपर, लेंस के ऊपर। चल देखो लेंस के ऊपर, इसमें क्या होगा आपके 4-5 मतलब मैक्सिमम 3 लेंस होंगे। ठीक है, देखो तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बच्चा पढ़े वो पढ़े। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एक दिखाई दे रहा होगा 76। क्लियर है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हम जल्दी से इसको बना लेते हैं। आपके सामने डायग्राम बना होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में तो डायग्राम आपका है ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ओनली कॉन्सेप्ट समझ गए समझो, क्वेश्चन समझ गए। ठीक है, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इनकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कैसी है, बिल्कुल सेम। ठीक है, यहाँ पे आपका रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया है। ठीक है, इसकी जो फाइनल इमेज है वो बन रही है यहाँ पे, फाइनल इमेज यहाँ पे, यहां से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितने पे रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है, ये आपका लेंस है L1, ये आपका L2, ये आपका L3। तो डायग्राम आपका बन चुका है या नहीं? ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, पढ़ो। यू आर गिवन 3 लेंसेज, आपके पास क्या 3 लेंस है, L1, L2 एंड L3। ठीक है, ईच ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तीनों की जो फोकल लेंथ है वो कैसी है, सेम। एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 15 सेंटीमीटर, तीनों की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है बच्चों, ठीक है। ईच फोकल लेंथ, तीनों की जो फोकल लेंथ है वो आपको कितनी लेनी है, 10 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, तीनों की फोकल लेंथ आपकी सेम है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पहले लेंस से कितनी दूरी पे, 15 सेंटीमीटर, और जो L3 है वहां से आपकी एक इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा फाइंड द सेपरेशन, मतलब आपको इनके बीच का सेपरेशन निकालना है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो हमने मान लिया कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, x और y। आपको x और y की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे, देखो पहले बात करते हैं फॉर लेंस फर्स्ट। ठीक है, पहले लेंस फर्स्ट की इमेज निकालो कि आपकी इमेज कहां बन रही है। जो आपका लेंस फर्स्ट है, इस लेंस फर्स्ट की इमेज बन कहां पे रही है, ऑब्जेक्ट आपका यहां पे है, इमेज कहां बनेगी। तो देखो फॉर लेंस फर्स्ट फॉर्मूला आपका देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी माइनस का 15, इमेज आपको निकालनी है। फोकस आपका, फोकल लेंथ आपकी कितनी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है उनकी फोकल लेंथ आपकी हमेशा प्लस में ली जाती है। फॉर्मूला लगा दो, 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, v की वैल्यू
निकालनी है, u है वैल्यू -15, 1/f कितना आएगा 10, ठीक है। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 1/v इक्वल टू 1/10 प्लस माइनस में गया 15, ठीक है। जैसे आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो 1/v आपका निकल के आ जाएगा, एलसीएम लोगे कितना 33 माइनस का 2, तो आपकी v की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। मतलब जो उसकी इमेज है वो कहां पे बनेगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 30 सेंटीमीटर कितना आएगा, जो इसकी इमेज है वो कहां बनेगी 30 सेंटीमीटर। अभी 30 सेंटीमीटर है कितना, ये 30 सेंटीमीटर आपका कितना है, चलो अभी बात करेंगे। अब देखो फॉर लेंस सेकंड, फॉर लेंस सेकंड में देखो, अभी देखो थर्ड, फॉर लेंस थर्ड, ठीक है। फॉर लेंस थर्ड, थर्ड वाले के लिए ये चेक करो कि इसका ऑब्जेक्ट कहां पे है। थर्ड वाले लेंस के लिए क्या, देखो इसकी आपने इमेज निकाल ली, इस वाले लेंस का क्या निकालो, ऑब्जेक्ट कहां पे है। तो इस वाले लेंस का ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करोगे, इस वाले लेंस का ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए आप क्या करो, देखो इसकी बी कितनी माइनस का 10, एफ कितना, एफ कितना, एफ कितना 10, ठीक है। मतलब फोकस में बन रही है। अब तो लाइन आपकी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, फिर भी चेक कर लो। यू आपका क्या है, निकालना है, यू आपको निकालना है, ठीक है। तो u आपको निकालना है, तो 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f, क्लियर है। 1/u आपको निकालना है, v आपका कितना है माइनस का 10, ठीक है, ठीक है। तो v आपका कितना है प्लस का 10 माइनस का u आपको निकालना है 1/f, f की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। f की वैल्यू आपकी कितनी है 10, तो प्लस का 10 इस साइड जाएगा, किस में जाएगा माइनस का 10, तो माइनस का u इज इक्वल टू कितना आएगा 1/10 माइनस का 1/10, ये आपका कैंसिल आउट, मतलब u आपका यहाँ पे निकल के आ गया इंफिनिटी। मतलब जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा होगा इंफिनिटी पर, मतलब यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा हुआ है इंफिनिटी पर। मतलब यहां से लाइन आपकी कैसी आएंगी पैरेलल, ये मीट हो जाएंगी आपकी इस पॉइंट पे, ठीक है। ये क्या होगा इसका फोकस पॉइंट। मतलब इस वाले लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है इंफिनिटी पर, इस वाले लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है इंफिनिटी पर, क्लियर है बच्चों। इस वाले लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है इंफिनिटी पर। इसकी जो इमेज है वो कितने सेंटीमीटर दूर बनेगी 30 सेंटीमीटर, मान के चलो यहां पे बनेगी, ठीक है। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस आपकी 30 सेंटीमीटर, मान लो इसकी इमेज यहां पे बन गई। अब बताओ इस लेंस, मतलब जो ये वाला लेंस है, इस वाले लेंस का ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए कि लाइन आपकी पैरेलल जाए। जो आपका L2 है, L2 के लिए आपका ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए कि, कहां पर होना चाहिए कि लाइन आपकी पैरेलल जाए, फोकस पे होना चाहिए। मतलब ये क्या होना चाहिए, इसका फोकस होना चाहिए, फोकस करना है 10, तभी तो जाएंगी यहां से लाइन कैसी जाएंगी पैरेलल, तभी तो पॉसिबल है कि आपकी जो इमेज है वो कहां पे हो इंफिनिटी पर, ठीक है। तो जब लाइन यहां पर पैरेलल जा रही है तो इसका मतलब ये कहां से रही होंगी सेकंड वाले लेंस के फोकस से, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई 10, ये हो गया 30, ये कैसी होगी डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस हो गई इंफिनिटी, क्लियर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था ये आपका। y आपका यहाँ पे इंफिनिटी या फिर एनी डिस्टेंस, आप जो लेना चाहो वो ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि लाइन आपकी पैरेलल है। जो आपका x है, x कितना है 30 और 10, 30 और 10 कितना आएगा 40, x कितना आपका 40, ठीक है। मतलब इसमें था कुछ नहीं, जो आपका पहला लेंस है, जो आपका पहला लेंस है उसकी इमेज कितने पे बनी 30, हमने वो निकाल लिया इजीली। फिर हमने थर्ड वाले लेंस का देखा कि ऑब्जेक्ट कहां है, तो हमने देखा कि इसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंफिनिटी पर, तो इंफिनिटी पे रखा हुआ है। अब बताओ लाइन यहाँ पे पैरेलल कब आएगी, कब कंडीशन लगेगी कि लाइन आपकी पैरेलल आ जाए, वो जब होगा जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा फोकस पे। कब होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा फोकस पे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो आपने ये सब किया, इसके बीच की डिस्टेंस निकाली 30, ये आपका 10, ये 10 आपका इजीली हो गया ये सॉल्व, ठीक है बच्चों। जल्दी से करो इसे, जल्दी करो, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक और दूंगा, ठीक है, जिसके स्क्रीन पे आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, उसका आंसर आपको खुद करना है और खुद करके उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है।
अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिखो, उसके लिए आपके लिए एक और वीडियो बना दी जाएगी। कॉन्सेप्ट आपका क्या रहेगा, इसकी जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मतलब ध्यान से सुना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाली कहानी। इस वाले लेंस की इमेज, इसका ऑब्जेक्ट ये, इसकी सॉरी बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बन रही है ये, इस वाले लेंस की इमेज क्या बन रही है। अब ये इमेज क्या करेगी, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इसकी ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसका ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी। तो लाइन आपकी इन्फिनिटी पे आ रही है। अब L3 के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे, इन्फिनिटी, तो उसकी जो इमेज बन रही है वो फोकस पे। मतलब सिंपल है, इस लेंस की इमेज इसका ऑब्जेक्ट बनेगी, इस लेंस की इमेज इसका ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, इसी फिनोमेना पे आपके सभी क्वेश्चन होंगे। तो जल्दी से इसको कीजिए नोट डाउन। इसके बाद करने हम नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन और पावर के ऊपर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा होगा स्क्रीन पे, जिससे आपको खुद करना है, हो गया होगा। अब वीडियो आपको अच्छे से नहीं आई, या फिर वैसे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए थे, ठीक है, क्योंकि लेकिन वीडियो थोड़ी सी जल्दी जल्दी चली या फिर फास्ट चल रही है, तो उस कंडीशन पे क्या कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देख लो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस है, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान से करना होगा। हो गया है? चलिए इसके बाद हम देखते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का आपने फॉर्मूले किए थे, क्या किया था, पी नेट निकालना है तो P1 प्लस का P2, ठीक है, या फिर 1/f नेट 1/f1 प्लस का 1/f2, यही निकला था या नहीं, यही निकला था। लेकिन यहां पे हम लेंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, कॉनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव। ठीक है, तो आपके एक दो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे कि आपका 19 है, एक क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे, सॉरी बच्चों, हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या बोला है, अ कन्वर्जिंग लेंस एक्सियली इन कॉन्टेक्ट विद डाइवर्जिंग लेंस, बोथ द लेंस बीइंग ऑफ इक्वल फोकल लेंथ। मतलब आपके दो लेंस रखे हुए हैं, ध्यान से सुनना, एक कन्वर्जिंग लेंस रखा हुआ है, ठीक है, एक डाइवर्जिंग लेंस रखा हुआ है। दोनों की जो फोकल लेंथ है वो आपकी कैसी है, इक्वल है। मान लो इसकी फोकल लेंथ f है तो इसकी भी फोकल लेंथ क्या होगी, आपकी f होगी। दोनों की जो फोकल लेंथ है वो कैसी है, इक्वल है। आपको क्या निकालना है, टोटल फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो देखो, टोटल फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला 1/f नेट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस का 1/f2। ये मान लो लेंस आपका फर्स्ट, ये आपका लेंस है सेकंड। तो दो लेंस है, एक कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग का मतलब कॉनकेव। दो लेंस आपके आपस में रखे हुए, ठीक है। अब बताओ, दोनों की फोकल लेंथ आपकी सेम। f1, जो आपका f1 है वो कैसा होगा, पॉजिटिव। f1 आपका होगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ प्लस में होगी, लेकिन जो आपका कॉनकेव है उसकी फोकल लेंथ माइनस में। ये आपका कैंसिल आउट, मतलब आपकी जो नेट फोकल लेंथ है वो कितनी आएगी, इंफिनिटी। जो आपकी नेट फोकल लेंथ है वो कितनी होगी, आपकी इंफिनिटी होगी। ठीक है, 1/0 आएगा। जैसे 1/0 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, इंफिनिटी। करो से, ठीक है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, हो गया होगा ये। चलो देखो, एक क्वेश्चन और देखो, ठीक है। सब क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट के बेस पर डाले गए, मतलब टॉपिक वाइज, तो आपको परेशानी नहीं होगी कि कहीं क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आ गया, कहीं उससे आ गया। बिल्कुल लाइन वाइज आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। इसमें आपको क्या, कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दिए गए हैं, तो जिन्हें क्या आप इजीली कर भी सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करना है, देखो 24 है आपके, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है। टू थिन लेंस ऑफ पावर, दो थिन लेंस है जिनकी पावर P1 कितनी है, प्लस का 6D, एक P2 है जिसकी पावर कितनी है आपकी, माइनस का 2D। आपको निकालनी है नेट फोकल लेंथ। तो पहले आप क्या करो, नेट पावर निकाल लो। नेट पावर निकालने का फॉर्मूला P नेट इज इक्वल टू P1 प्लस का P2। P1 कितना, प्लस का 6D, P2 कितना, माइनस का 2D। कितना आएगा, 6 में से 2 गए 4D, तो आपका P नेट आ गया 4D। अब आपको क्या निकालनी है, फोकल लेंथ। तो आप जानते हो कि पावर का फॉर्मूला क्या होगा, या फिर
फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, 1/p नेट, होगा या नहीं, ठीक है। अब बताओ एफ नेट, पी नेट की वैल्यू कितनी है 4, सॉल्व करोगे कितना आएगा, एफ नेट इज इक्वल टू 0.25, लेकिन किस में आएगा ये, मीटर में। चाहो तो आप सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, 25 सेंटीमीटर। सॉल्व करो। इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे, तो उसे क्या आप जल्दी से सॉल्व करके आंसर लिख दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा होगा आपको, हो गया होगा। चलो देखो, अब आपका लास्ट टॉपिक बचा है प्रिज्म, तो उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद करते हैं आज का लेक्चर फिनिश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका प्रिज्म, तो प्रिज्म के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है आपका, तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। टॉपिक है आपका प्रिज्म। प्रिज्म में आपको क्या करना है, प्रिज्म में आपको क्या करना है, देखो प्रिज्म में आपको बस एक फॉर्मूला याद करना है। वो फॉर्मूला क्या था बच्चों, देखो फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए करना है, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू या फिर μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू, ठीक है, साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 साइन a/2, ये आपका फॉर्मूला था फॉर मिनिमम डेविएशन। यदि आपने अच्छे से वीडियो देखी है तो वहां पे आपने देखा होगा, ठीक है। μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a/2, है या नहीं। देखो अब आंसर नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 28 में आपको गिवन क्या क्या है। 28 है आपका एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, आपका एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है। इक्विलेटरल का मतलब क्या हो गया कि आपके सभी एंगल कैसे होंगे 60, मतलब एंगल ए कितना है 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना आ गया आपका 60 डिग्री। ग्लास हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपका ग्लास प्रिज्म है, प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है आपका 1.6 इन एयर, ठीक है। मतलब ये आपका एयर में रखा हुआ है, जब आपका एयर में रखा हुआ तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना था 1.6। लेकिन कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, आपको मिनिमम डेविएशन का एंगल फाइंड करना है। यदि हम उस प्रिज्म को उठा के कहां पे रख दें, एक ऐसे मीडियम में रख दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो 4√2 अपॉन 5, क्लियर है। ये μ1 है, मतलब एक प्रिज्म है इक्विलेटरल, मतलब एंगल ऑफ ए आ गया 60 डिग्री। जब हमने एयर में रखा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था 1.6, ठीक है 1.6 है बच्चों, हाँ ठीक है। डेल्टा एम बताना है आपको, मतलब मिनिमम डेविएशन बताना है। मिनिमम डेविएशन के लिए आपका फॉर्मूला ये है, पहले से मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। μ2 क्या होगा, ये प्रिज्म का, और ये होगा आपका मीडियम का, क्लियर है, ठीक है। μ1 क्या होगा आपका 4√2 अपॉन 5, जिस मीडियम में आपने उसको रखा है। अब आपको डेल्टा एम निकालना है, तो जल्दी से पुट कीजिए वैल्यू और सॉल्व कर दीजिए। क्या था उस क्वेश्चन में, कुछ नहीं, ठीक है। एंगल इक्विलेटरल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। मिनिमम डेविएशन के केस में आपको फॉर्मूला यही लगाना है, तो μ2 अपॉन μ1, ठीक है। इतने क्वेश्चन यदि आपने अच्छे से किए, जितने क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए या फिर आपको स्वयं करने के लिए दिए हैं, यदि आपने वो कर दिए तो समझो आपकी रे ऑफ टेक्स्ट हो गई अच्छे से कंप्लीट, ठीक है। जो आपके वन शॉट वीडियो है उनमें आपके एक एक कॉन्सेप्ट लिया गया है। डेल्टा एम अपॉन 2 साइन a/2, सही वैल्यू को पुट कीजिए। μ2 कितना आपका 1.6, μ1 कितना है 4√2 अपॉन 5, ठीक है, इजिकल टू साइन a कितना है 60 प्लस का डेल्टा एम आपको निकालना है अपॉन 2 साइन a/2, a कितना है आपका, a आपका 60/2, इतना ही है। इसका देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है आपका, कुछ कैंसिल हो रहा है, पॉइंट हटा के नीचे क्या आ जाएगा 10, 4 से काटो 4 टाइम्स, 5 से काटो 2 टाइम्स, 2 से काटो 2, तो यहाँ पे आपका आ गया ऊपर 2√2, ठीक है। यहाँ पे बचा आपका 2 अपॉन √2। साइन यहाँ पे आपका है 60 प्लस का डेल्टा एम अपॉन 2,
यहाँ पे है साइन 30, ठीक है। 2 से आप काटोगे 60 को 2 30 आएगा आपका। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, या फिर साइन 30 को यहाँ पे ले आओ, तो यहाँ पे 2/√2 साइन 30 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस का डेल्टा m अपॉन 2, यही है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ पे आपका आ गया, चलो इस साइड देख लो, 1/√2 इज इक्वल टू साइन इस साइड है 1/√2, साइन में किसकी वैल्यू हो, ये होगी आपकी साइन 45 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस का डेल्टा m अपॉन 2, साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई 45 में 90 इज इक्वल टू 60 प्लस का डेल्टा m, यही होगा। तो डेल्टा m आपका निकल के आ गया यहाँ पे 60 जाएगा माइनस में तो 30 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ था क्या, बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, क्लियर है। आपका एक क्वेश्चन और है प्रिज्म के ऊपर, ठीक है। इन क्वेश्चनों में हमने वो क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किए जो आपके डेरिवेशन बेस्ड है, हमने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो आपके न्यूमेरिकल बेस है, क्लियर है। तो आपका एक क्वेश्चन होगा 61 जो आपकी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 को और देख लेते हैं एक बार, तो जल्दी से लीजिए सही बच्चे इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को और देखते हैं एक बार। मिनिमम डेविएशन की आपको कंडीशन याद है क्या, मिनिमम डेविएशन कब होता है, मिनिमम डेविएशन जब होता है जब आपका R1 इक्वल होगा R2 के, मतलब दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा और I आपका इक्वल होगा E के, तभी तो होगा मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन कब होगा जब आपका I इक्वल होगा E के, R1 इक्वल होगा R2 के। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, देखो एक टेबल बना हुआ है जहां पे आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखे हुए हैं, एंगल ऑफ डेविएशन लिखे हुए हैं। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है 33 डिग्री तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है 60 डिग्री। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ 38 डिग्री तो एंगल ऑफ डेविएशन आ गया 50 डिग्री। 42 पे 46, 52 पे 40, 60 पे 43, 71 पे 50। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा, ये तो आपका एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। For what value of the angle of incidence is the angle of emergence likely to be equal to the angle of incidence? मतलब angle of incidence की वो वैल्यू बताओ जब आपका I इक्वल टू E हो जाए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे क्या बोला है, I आपका E के इक्वल कब होगा, I आपका E के इक्वल कब होगा, जब आपका I E के इक्वल हो जाए तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है उस एक्सपेरिमेंट में। तो I इक्वल टू E किसकी कंडीशन है, मिनिमम डेविएशन, मतलब क्वेश्चन ने यही तो बोला है आपसे, ध्यान से देखो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि आपका I इक्वल हो जाए E के, I इक्वल हो जाए E के। तो I इक्वल टू E कब होगा, मिनिमम डेविएशन। तो बताओ पूरे एक्सपेरिमेंट में मिनिमम डेविएशन कितना है, मिनिमम डेविएशन कितना है आपका 40 डिग्री। 60, 50, 46, 40 टेबल में देखो एंगल ऑफ डेविएशन आपका 40 डिग्री कैसा है, बिल्कुल मिनिमम है। तो 40 डिग्री आपका बिल्कुल मिनिमम है, तो उस कंडीशन पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 52। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पे आपका इक्वल होगा I इक्वल टू E। तो बताओ मिनिमम डेविएशन कितना है, मिनिमम डेविएशन आपका है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका 52 डिग्री। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। कुछ था क्या इसमें, नहीं था। यदि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े है ना, हे बच्चा भी बोले होंगे क्या कॉन्सेप्ट, क्या होता है ये, कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट आपसे बोला है ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द passage of ray of light through this prism when the angle of incidence has the above value। यदि मान लो I इक्वल टू E, मान लो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू को इससे थोड़ा सा ज्यादा कर दिया जाए, तो उस कंडीशन का एक डायग्राम बना के दिखाओ। तो डायग्राम आप इजीली बना के दिखा देना, ठीक है, इजीली बना सकते हो। उसमें होगा क्या, ये लाइट है, एक लाइट यहाँ से आएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, इनको मैचिंग कर देना,
यहाँ पे मैच कर देना, मतलब जो आपने प्रिज्म का डायग्राम बनाया था वही डायग्राम आपको यहाँ पे शो करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके रे ऑप्टिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो हुए आपके कंप्लीट। ठीक है, एक दो क्वेश्चन प्रिज्म के आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे जिनमें आपसे शायद डेरिवेशन पूछा होगा या फिर एक आध न्यूमेरिकल, तो आप उनको क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चन मुझसे हो सके मैंने कराए यहाँ पे प्रीवियस ईयर में। यदि आप चाहते हो किसी चैप्टर के और मिले आपको प्रीवियस ईयर, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ाई करते रहो और